श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। राधे राधे दोस्तों, मैं दिव्या त्रिपाठी जन मीडिया टीवी के गीता वचनामृत शो में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके साथ सैकड़ों लोग खड़े हों तो क्या इसका मतलब यह है कि आप हमेशा सही हैं? अगर आपके सोशल मीडिया पर हज़ारों लोग आपको पसंद करते हैं, अगर आपके आसपास बहुत सारे दोस्त हैं, अगर आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम है और अगर आपके पास बहुत सारे साधन हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि सफलता आपकी मुट्ठी में है? ज़रूरी नहीं, क्योंकि इतिहास हमें बार बार एक बात सिखाता है, भीड़ बड़ी होने से ताकत बड़ी नहीं हो जाती। और आज के श्लोक में दुर्योधन अपने पक्ष की ताकत बताते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। आइए सुनते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध कला में निपुण हैं। अब इस श्लोक को ध्यान से देखिए। दुर्योधन कहता है मदर्थे, अर्थात मेरे लिए, और यही श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कहता धर्म के लिए, वह कहता है मेरे लिए। यहीं से हमें दुर्योधन के चरित्र की एक बहुत बड़ी बात दिखाई देती है। उसके लिए युद्ध का केंद्र क्या था? धर्म नहीं, न्याय नहीं, उसका केंद्र था मैं, मेरा राज्य, मेरा अधिकार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी जीत। और यही मैं धीरे धीरे मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। जरा अपने जीवन में देखिए, किसी बच्चे को परीक्षा में अच्छे नंबर मिलते हैं, वह खुश होता है। लेकिन अगर उसी कक्षा में उसका दोस्त उससे ज़्यादा नंबर ले आए तो अचानक उसकी खुशी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खुशी पढ़ाई से नहीं, मैं उससे आगे हूँ, से जुड़ गई है। इसी तरह नौकरी में जब तक आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, आप खुश हैं। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकलता है, मन में बेचैनी शुरू हो जाती है। फिर तुलना, ईर्ष्या, तनाव, यानी समस्या दूसरे व्यक्ति की सफलता नहीं है, समस्या है हमारा मैं। और दुर्योधन के शब्दों में यही मैं दिखाई देता है। मदर्थे, मेरे लिए। दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। जो लोग केवल आपके लिए खड़े हैं, वे परिस्थिति बदलते ही बदल सकते हैं। लेकिन जो लोग किसी सही उद्देश्य के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं, उनका साथ कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। मान लीजिए एक कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों से कहता है, मेरे लिए काम करो, और दूसरी कंपनी का नेतृत्व कहता है, हम मिलकर कुछ ऐसा बनाएं जो लोगों के जीवन को बेहतर करे। दोनों के पास कर्मचारी हैं, लेकिन दूसरी टीम में केवल नौकरी नहीं, एक उद्देश्य है। और उद्देश्य से जुड़ी टीम अधिक मजबूत होती है। यही अंतर दुर्योधन और पांडवों की मानसिकता में दिखाई देता है। अब श्लोक की अगली पंक्ति को देखिए। नाना शस्त्र प्रहरणा, अर्थात अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित
और फिर सर्वे युद्ध विशारदा, अर्थात सभी युद्ध कला में निपुण हैं। मतलब दुर्योधन यह साबित करना चाहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लोग हैं, हथियार है, अनुभव है, शक्ति है, विशेषज्ञ योद्धा हैं, लेकिन क्या सिर्फ संसाधन होना पर्याप्त है? आज के समय का सबसे सरल उदाहरण लीजिए। किसी व्यक्ति के पास बहुत महंगा कैमरा है, बहुत महंगा कंप्यूटर है, बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन अगर उसे कहानी सुनानी नहीं आती तो क्या वह एक अच्छा फिल्मकार बन जाएगा? नहीं। दूसरी ओर कोई व्यक्ति साधारण मोबाइल से शुरुआत करता है, लेकिन उसके पास विचार हैं, मेहनत है, सीखने की इच्छा है, तो वही व्यक्ति धीरे धीरे आगे निकल सकता है। क्यों? क्योंकि साधन सफलता की गारंटी नहीं है। साधनों का सही उपयोग सफलता की दिशा बनाता है, और यही बात जीवन में भी लागू होती है। आपके पास पैसा है, लेकिन अगर विवेक नहीं है तो पैसा आपको शांति नहीं देगा। आपके पास ज्ञान है, लेकिन अगर विनम्रता नहीं है तो ज्ञान अहंकार बन जाएगा। आपके पास शक्ति है, लेकिन अगर धर्म नहीं है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो भीड़ भी अकेलापन आपका दूर नहीं कर सकती। इसलिए गीता हमें केवल यह नहीं सिखाती कि आपके पास क्या है, गीता हमसे पूछती है कि आप उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। और जब सबसे बड़ा सवाल, दुर्योधन कहता है मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं, लेकिन क्या किसी व्यक्ति की वफादारी केवल इस बात से साबित हो जाती है कि वह आपके लिए मरने को तैयार है? नहीं। सच्ची वफादारी कभी कभी आपकी बात मानने में नहीं, आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकने में होती है। जो व्यक्ति आपकी हर गलत बात पर कहे कि आप बिल्कुल सही हैं, वह आपका मित्र हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर कहे कि नहीं ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए, हो सकता है वही आपका सच्चा शुभचिंतक हो। क्योंकि चापलूसी करने वाला आपको खुश कर सकता है और सच्चा मित्र आपको बेहतर बनाता है। आज की सबसे बड़ी सीख, अपने जीवन में लोगों की संख्या मत गिनिए। यह मत देखिए कि आपके कितने दोस्त हैं, कितने संपर्क हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, बल्कि यह देखिए कि कितने लोग आपके सत्य के साथ खड़े हुए हैं। और अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मेरे जीवन में सब लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाएं तो क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्योंकि कभी कभी हमारे चारों तरफ मौजूद भीड़ हमारी ताकत नहीं होती, वह हमारे अहंकार का आईना होती है। दुर्योधन के पास बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे साधन, लेकिन उसके युद्ध के केंद्र में था मैं। और जहां मैं बहुत बड़ा हो जाता है, वहां सत्य छोटा पड़ने लगता है। तो दोस्तों, आज अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करके देखिए। जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, अपने आप से केवल यह मत पूछिए कि इससे मुझे क्या मिलेगा। एक बार यह भी पूछिए कि इससे सही क्या होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए से जीवन चलता है, लेकिन सही क्या है से जीवन बनता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे
कि दुर्योधन अपनी सेना की ताकत बताते बताते अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना क्यों करता है, और वह तुलना हमें बताएगी कि बाहरी शक्ति और वास्तविक शक्ति में आखिर अंतर क्या है। मैं दिव्या त्रिपाठी आपसे विदा लेती हूँ। तब तक श्री कृष्ण के इस ज्ञान को केवल सुनिए मत, बल्कि अपने जीवन में खोजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को।